जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लस देवा गुरु जी की प्यारी प्यारी बिटिया यशोदा आंटी सत्संग करने के लिए आई हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज यशोदा आंटी का सत्संग शेयरिंग है। ओवर टू यू यशोदा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी यशोदा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। समस्त गुरु परिवार आपके सत्संग के लिए बेकरारी से इंतजार कर रहा है काफी समय से। तो इससे पहले कि हम सब आपका डिवाइन सत्संग सुने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक गुरु जो शुक्राना गुरु जी का वचन है उसकी 2 मिनट के लिए व्याख्या करके फिर आप अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं। वो वचन है, गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं कि हमें पता हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु महाराज के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, और आई हुई सुनने वाली सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया मल्टीलिंगुअल शुक्राना ग्रुप का, जिसके थ्रू मैं आज गुरु जी की इतनी बड़ी इतनी फैली हुई गुरु संगत से कनेक्ट हो पाई हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी का जो वचन मुझे दिया गया कि गुरु जी कब क्या कल्याण करते हैं वो हमें भी नहीं पता होता, ये अपने आप में ही एक पूरा वाक्य है। गुरु जी कहा करते थे कि किन्ने कल्याण ते मैं गुप्ती करदा हाँ, कि मैं काफी कल्याण तो लोगों का गुप्त रूप से ही कर देता हूं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ये गुरु जी का वचन है। गुरु जी ये कहते थे। और बाकी जो गुरु जी कल्याण करते हैं उसमें सत्संग सेवा एक बहुत बड़ा जरिया है। उसके अलावा जब गुरु जी एम्पायर स्टेट में गद्दी पे होते थे तो कल्याण गुरु जी को ही पता होता था, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि किस संगत को कब और कैसे उन्होंने अपने पास लाना है। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही जानते थे। कोई संगत अगर शुगर पेशेंट है तो गुरु जी उसको 3-4 बार हलवा प्रसाद खिलाकर ही उसकी शुगर मेंटेन करते थे। कोई अल्सर पेशेंट है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्ची वाला लंगर प्रसाद खिलाकर ही उसका अल्सर ठीक करते थे। ये है हमारे गुरु जी, परम पिता परमेश्वर, देवों के देव, महादेव, नानक स्वरूप इस धरती पर अवतरित हुए हमारे गुरु जी महाराज सब संगत का कल्याण करने के लिए। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा असीम है। वो सर्वत्र है, सर्वलौकिक है, अलौकिक है, अगम है, अगोचर है। गुरु जी के अपने ही काफी तरीके होते थे जो संगत को पता ही नहीं चलता था। किसी को डांस करवा के कल्याण करना, किसी को लंगर खिला के, किसी को चाय प्रसाद, और किसी को सत्संग शेयरिंग का, सत्संग सेवा देकर सुनने वाली और कहने वाले दोनों का कल्याण करना। ये है हमारे गुरुजी महाराज। बहुत सुंदर व्याख्या की है आंटी आपने जी, शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज अपना जी सत्संग शेयर करें।
जी जी अंकल। गुरुजी से वैसे तो हमारा परिवार जून 1998 में लगभग जुड़ चुका था, और उस परिवार में मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी सबसे पहले जुड़ी, और उनके अंकल आकाश सेठी, उनसे पहले एक उनके मामा जी ओबराय मामा जी, और डॉक्टर पूनम सेठी के अपने ही सत्संग हैं। और कभी जब भी गुरुजी उनको आज्ञा देंगे कि तो इस मल्टीलिंगुअल शुक्राना प्लेटफॉर्म से जरूर वो शेयर करेंगे। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया 2 बेटों से, क्योंकि मैरिज के 10 साल के बाद भी उनको कोई बेटा नहीं, कोई इशू नहीं था, और दे वर वेरी वरीड एज यूजुअल, जैसे फैमिली में होता ही है। जब उनके मामा जी ने उनको उनके पास ले जाना शुरू करा तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया, जा मैं तेनू मुंडा दे दिता, और दोनों बेटों से उन्होंने ब्लेस किया। उनका सत्संग मुझे इसलिए शुरू में बताना पड़ रहा है कि शी वॉज द मीडिएटर। गुरुजी के पास ले जा, गुरुजी ने शायद उनको आज्ञा दी थी मुझे लाने के लिए। मेरा वक्त आ चुका था गुरुजी से जुड़ने का, तो उनको हाजिरी लगाने के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी हुई थी कि हर हफ्ते तेनू आना है ते हाजिरी लानी है। और एक बार जब उनके साथ जाने के लिए कोई नहीं मिला तो शी केम टू मी एंड शी, वो फादर इन लॉ को पिक करने के लिए, और फादर इन लॉ ने कहा नहीं आप अपनी भाभी को ले जाओ। दैट वाज द वेरी ग्रेट एंड गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट। दैट वाज 2 Thursday and I was a very great follower of Shirdi Sai Baba from my childhood, और मैं उनके ही दर्शन के लिए मंदिर में जा रही थी। एवरी थर्सडे आई यूज्ड टू गो, एंड आई वाज टोल्ड कि नहीं, अभी जहां मैं जा रही हूँ अपने गुरुजी के पास, आपको वहां चलना है, और आप ये सोचो कि आप साक्षात साईं से मिलने ही जा रही हो, क्योंकि आप साईं को इतना मानती हो। मुझे भी एक बार को लगा कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो बाबा से, साईं बाबा के ही अवसे की तरह अवतरित हैं। चुपचाप चले गए साथ में, और मुझे बता दिया गया वहां बात नहीं करनी है, जहां सेवादार बिठाए वहां बैठना है, जैसे मैं प्रणाम करूं वैसे करना है। एंड ऑल द वे आई वाज थिंकिंग इन माय हार्ट कि प्लीज साईं मुझे माफ करना, आज मेरा रूटीन खराब हो गया, मैं आपके पास नहीं आ पाई, तो मुझे बताया गया है जहां मैं जा रही हूँ वहां आप ही हो, तो अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कुछ इंडिकेशन देना, मुझसे बात करना, कुछ तो पता चले कि आप साईं हो। संगत जी, जैसा कि कहा जाता है कि गुरुजी बहुत रेयर बात करते थे, कई संगत आके चली गई, आज तक बात नहीं हुई। पता नहीं मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव, मेरे डुगरी वाले गुरुजी ने जिंदगी का पहला दिन और गुरुजी के पास जाना एम्पायर स्टेट में, जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी ने झट से मेरी तरफ देखा, और देखने के बाद मेरी सिस्टर लॉ से पूछा, ए केनू नाल लेके आई है। मेरी सिस्टर लॉ ने कहा ये मेरी भाभी हैं। अच्छा, असली है कि नकली है? नहीं गुरुजी, असली है। अच्छा, ते बता, गुरुजी ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, ते बता की ना है तेरा? मैंने अपना नाम बताया, गुरुजी मेरा नाम यशोदा है। अच्छा, की कर दी है? गुरुजी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। कित्थे कर दी है? गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। अच्छा, की कर दी है उधर? दस मैनू जजमेंटा लिख दी है? नहीं नहीं गुरुजी, आई एम वर्किंग देयर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और कोई गल नहीं, लिख लानिया भी जजमेंटा एक दिन। गुरुजी के वचन, गुरुजी के शब्द मेरे कान में पड़े, और मैं, सभी सुन रहे थे, मेरी सिस्टर लॉ भी हैरान हो गई, और उसके बाद मुझे कहने लगी कि तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुम्हारा पूरे परिवार का कल्याण हो गया, बच्चों का कल्याण हो गया, गुरुजी तो जिंदगी में पहली बार मिलने आई हो, जिंदगी में तुम, गुरुजी ने आपसे इतनी बातें कर ली हैं। मुझे बस ये पता था कि ये गुरुजी मेरे बाबा का ही रूप है,
उन्हीं की तरह महान शक्ति हैं और पूजनीय हैं, क्योंकि जो मैं मन में सोचती हुई आ रही थी वो एविडेंट था कि गुरुजी ने बात करी। तब मेरी इस इंसानी बुद्धि में बस इतना ही आया। एम्पायर स्टेट का ऑरा, गुरुजी का प्रकाशमान, चारों तरफ अद्भुत अद्भुत ऑरा, जिसमें हम एक बार भी उनकी अपनी नजरों से उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। मगर जब भी कोई एम्पायर स्टेट में एंटर करता था, एंट्री के साथ ही गुरुजी की आंखें सीधे उधर ही एंट्री गेट पे रहती थी और गुरुजी की एक नजर और संगत का पूरा स्क्रीनिंग, भूत भविष्य वर्तमान सब स्क्रीन हो जाता था। ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी का ऐसा चुंबकीय अलौकिक स्वरूप और ऑरा, उसे देखने की लत पड़ गई और कोशिश रही कि हफ्ते में जितनी बार हो सके गुरुजी के पास जाना है। और एक आधा बार ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी पहुंच गए और एम्पायर स्टेट में जो वुडन माउंटेड जो वॉल के साथ एक रैक है सुधा आंटी के किचन के साथ, वहां पे गुरुजी प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में बैठते थे और इतना पास हम लोग बैठते थे। और गुरुजी जब भी धीरे से देखें कहीं गुरुजी देख तो नहीं रहे, तो गुरुजी देख रहे होते थे। गुरुजी अपनी एक एक संगत को जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रभु है, वो ईश्वर है। उन्होंने ही तो अपने पास हमें बुलाया है हमारा कल्याण करने के लिए, जो हमें पता भी नहीं कि हमें किस कल्याण की जरूरत है, वो सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी ही जानते हैं। संकट जी, I lost my first child on 13th October 1995, and then I was blessed with daughter on Christmas Day in 1997. 1999 में जब मैं गुरुजी के पास गई, सिस्टर इन लॉ के साथ जाती रही, जब जब जिसके साथ मौका मिला जाती रही, और महाराज ने मुझे ब्लेस किया, जबकि हम ये डिसाइड कर चुके थे कि अब जो हमारे पास एक डॉटर है वही सब कुछ है। और महाराज ने ब्लेस किया और महाराज ने मुझे अपने ही बर्थडे वाले दिन सेकंड डॉटर दी, 7 जुलाई 2001। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, गुरु महाराज की कृपा। गुरु जी का 7 जुलाई 2002 में जब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ बड़े मंदिर में, तो पहले जहाँ समाधि है वहाँ स्टेज हुआ करता था और आर्टिस्ट, सिंगर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट आके लाइव शो करते थे। और जहाँ बड़े मंदिर की सीढ़ियां हैं और भगवान शिव की मूर्ति है, उन सीढ़ियों और शिव की मूर्ति के साइड में जो कॉर्नर है राइट हैंड साइड में, वहां गुरुजी की गद्दी लगती थी और वहां गुरुजी बैठ के शो देखते थे। और उनके चरणों के आसपास VVIPs, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एमिनेंट पर्सनालिटीज, बिजनेस टाइकून्स, मेनका गांधी, वरुण गांधी, उस दिन सब बैठे। बट आई डिसाइडेड कि आज मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मुझे तो हर हाल में गुरुजी से इसके लिए इसको बताना है और गुरुजी को के पास इसको ले जाके इन गुरुजी के चरणों में उसे रखना है। इट वॉज अराउंड 12:30, 1:45। मेरे अंकल ने कहा, इतनी VVIP संगत के बीच में आपको कौन पूछेगा, सब घेर के बैठे हैं, आप क्यों जा रही हो? बस हम यहाँ आ गए ना, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। बट कुछ मेरा शुरू से ऐसा रहा कि जब भी कोई छोटी मोटी बात होती थी, गुरुजी को साइड में कान में जाके कुछ ना कुछ पूछ लेती थी। एक आधा बार डांट भी पड़ी। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो मैंने अंदर ही अंदर प्रे किया कि गुरुजी, मेरे अंकल मुझे ऐसे ही ले जाएंगे और ये आपकी ब्लेसिंग्स को मैं आपसे मिलवा नहीं पाऊंगी, प्लीज। इतना सोचने की देर थी संगत जी, और गुरुजी अकेले बैठे हुए, सब इधर उधर हो गए। वो परमात्मा सिर्फ, उन्होंने मेरी अरदास सुनी,
अदरवाइज वो भी चले जाते, बट नहीं, उन्हें पता था कि उनकी संगत इंतजार कर रही है उनकी ब्लेसिंग्स का। मैंने अपनी डॉटर को हाथ में लिया, गुरुजी अकेले थे, और झट से उनके चरणों में रख दिया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने मुझे अपने बर्थडे वाले दिन दी है, ये देखिए। तो गुरुजी ने कहा, देखा ना, फिर मैं कर देता ना कमाल। ये है हमारे गुरुजी, इंसानी चोले में हम सबका कल्याण करने इस धरती पर आए हैं। वो परमपिता परमेश्वर, नानक, ईसा, सारे धर्मों का समावेश सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी में है, उनके स्वरूप में है, उनकी ऑरा में है, उनके प्रेजेंस में है, उनके नाम सिमरन में है। इस तरीके से गुरुजी के साथ और आने जाने का, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिलता रहा। मेरे अंकल स्टेट बैंक में हैं। As per the bank's policy, on every promotion he was supposed to get his transfer, और उनको जो इस तरीके से 2004 में नंद प्रयाग की पोस्टिंग मिली। नाम जगह सुनकर वैसे ही घबरा गए कि वहां कौन जाएगा पहाड़ों में, उत्तराखंड में, और अकेले तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे। और सबसे ज्यादा जो उनको दुख था कि आप सब तो दिल्ली में हैं, जब भी आपका मन करेगा आप गुरुजी को देख लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, मैं वहां अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा। somehow he had to leave, बट 1 महीने में ही जॉन्डिस हो गया और वापस आ गए, कहते हुए कि मुझे नहीं करना है वहां, मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ प्रमोशन नहीं लेनी है। और मेरे फादर लॉ ने कहा कि बेटे आप इनके साथ जाओ, इनको सेटल करके आओ। अब दिमाग में इतनी खलबली मच गई कि गुरुजी मैं करूं तो करूं क्या, इधर मेरा जॉब, इधर दोनों छोटे बच्चे, मम्मी पापा, उनको छोड़कर अकेले इस हाल में कैसे अंकल के साथ उधर जाऊं, कैसे सेटल करने में तो एटलीस्ट 1-1.5 महीना लग जाएगा। पूरी रात सो नहीं पाई, बट गुरुजी का बर्थडे आ रहा था 7 जुलाई 2004। मेरे अंकल जून में गए थे और जुलाई में के फर्स्ट या सेकंड को आ गए। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। वी डिसाइडेड टू गो टू गुरुजी और कहा गुरुजी से आज्ञा लेंगे, जो गुरुजी हमें आज्ञा देंगे हम उसी हिसाब से आगे चलेंगे। बर्थडे वाले दिन संगत जी आपको पता है कितना रश होता है। इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू टॉक टू गुरुजी, टू शेयर एनीथिंग, बट महाराज तो महाराज हैं, प्रभु ईश्वर, आपके सोचने की देर है और प्रभु तक आपकी आवाज, अरदास पहुंच जाती है। जब मैं गुरुजी के पास माथा टेकने गई तो जब मैंने माथा टेका, बस माथा टेकते हुए ही गुरुजी से अरदास कर दी और आंखों से अश्रुधारा उनके जूतियों के ऊपर, वो ब्लैक सॉक्स जो गुरुजी पहनते थे उसके ऊपर टप टप गिरने लगी। गुरुजी ने यूं देखा बट कुछ कहा नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो सब सुन लिया। संगत जी आप विश्वास करेंगे, मुझे 7 जुलाई को रात को ही जब हम लौट के आए तो स्वप्न दर्शन, गुरुजी ने गद्दी में रहते हुए स्वप्न दर्शन दिए, और साईं के रूप में बैठे हुए हमारे गुरुजी ने मुझे वो जगह पूरी दिखा दी जो मैंने लाइफ में कभी देखी नहीं थी। नंद प्रयाग, कहाँ स्टेट बैंक है, कहाँ पे घर मिलना है, कहाँ पे हमने रहना है, अलकनंदा वहां बहती है, अलकनंदा के उस तरफ गुरुजी ने दिखाया एक पहाड़ की चोटी पे मैं बैठा हुआ हूँ साईं रूप में। तो हमारा ये सोचना कि हम वहां जा रहे हैं और गुरुजी यहाँ हैं, हमारे साथ गुरुजी नहीं है, उन्होंने हमारी इस सोच को फेल कर दिया और एक तरीके से आज्ञा दी कि आप जहां जा रहे हो वहां मैं साथ जा रहा हूँ, आप जाओ। और नेक्स्ट डे घर में मैंने अनाउंस किया कि महाराज ने आज्ञा दी है, हमें चलना चाहिए। माय अंकल वाज रियली वेरी शॉक्ड, यू हैड नेवर बीन टू नंद प्रयाग, स्टिल यू आर नरेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे गुरुजी की कृपा जिन्होंने हमें बताया। गुरुजी एक ही समय में ये दिखा दिया गुरुजी ने कि एक ही समय में गुरुजी कई स्थानों में अपनी उपस्थिति दिखाते थे, अपनी प्रेजेंस शो करते थे। और ऐसा एम्पायर स्टेट में संगत के बीच में बहुत बार हुआ
कि संगत यहाँ बैठी है और संगत को फोन आ रहे हैं उनकी फैमिली से जो अब्रॉड है, कहीं सिंगापुर है, कि गुरुजी हमारे यहाँ आए हुए हैं। और संगत कहती है कैसे हो सकता है, गुरुजी तो सामने बैठे हुए। और गुरुजी बुला के बोलते थे की गल है तेरी सिस्टर दा फोन आया सी, ए कह रही सी कि मैं सिंगापुर तो वो ठीक कह रही सी, मैं हुणे ही इधर आया। अब ये हैं गुरुजी। अब आप बताइए कि गुरुजी परम पिता परमेश्वर ईश्वर है, सिर्फ एक भगवान ही तो है जो एक ही समय में आपको हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाता है। इस तरीके से गुरुजी के साथ लाइफ जर्नी चलती रही, महाराज के श्री चरणों से ब्लेसिंग्स मिलती रही। धीरे धीरे गुरुजी 2004 के बाद एक बार जब एम्पायर स्टेट में मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जा रहे थे, तो हम लोग रास्ते में एक विचार लेते हुए जा रहे थे, ये कहते हुए कि जब भी गुरुजी के श्री चरणों के आसपास कोशिश करें हम बैठने की तो हो नहीं पाता है, सारी वीआईपी संगत बैठती है। हम दोनों आपस में डिस्कस करते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, और कितने लकी हैं वो लोग वीवीआईपीज जो लंगर प्रसाद भी गुरुजी के चरणों में गुरुजी के एकदम सामने बैठ के करते हैं। तो माय सिस्टर लॉ सेड कि यस यशोदा, पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा। मैंने कहा काश हमें भी कभी गुरुजी अपने पास बुला के बिठा लो, लंगर करवा दो। इट वॉज जस्ट अ जनरल डिस्कशन एज वी नॉर्मली डू। और एम्पायर स्टेट में जब पहुंचे, लंगर शुरू ही होने वाला था, बहुत रश एज यूजुअल। गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, सिंगला अंकल सेवा में, सुधा आंटी इधर खड़ी, जोशी आंटी इधर खड़े। चाय प्रसाद का समय खत्म हो गया था, अब तो लंगर ही मिलना था। सिंगला अंकल ने इशारा किया कि आंटी थल्ले ते बहुत रश हैगा, तुसी ऊपर जाओ। जैसे ही हमने चलने के लिए 4 कदम बढ़ाए, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और कहा एनु बोलो इधर मेरे कोल बैठ के लंगर करी। संगत जी, ये हैं गुरुजी। सिर्फ भाव से ही गुरुजी कनेक्ट होते हैं। उनको किसी भी तरीके का कोई दिखावा, कोई मीडिएटर कुछ नहीं चाहिए। ही ओनली नीड्स योर प्योर लव, प्योर भाव। आप जहां भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके गुरुजी का नाम सिमरन कीजिए और गुरुजी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रख देते हैं। ये हमारे गुरुजी की अलौकिक शक्ति। ऐसे ही बस गुरुजी के साथ ये दौर चलता रहा। गुरुजी समाधि लेने से पहले 31 मई 2007 से पहले गुरुजी के श्री चरणों के पास बैठकर जो लंगर प्रसाद किया, वो हमारा फिजिकली लास्ट दर्शन था गुरुजी के साथ। 2014 में मेरे अंकल देहरादून पोस्टेड थे, और जब भी देहरादून से दिल्ली आते तो हम बड़े मंदिर जाके माथा टेकते, और जब फिर नेक्स्ट डे उनको देहरादून जाना होता उससे पहले फिर माथा टेकते। संगत जी, 2014 में मैं और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए, मेरी नीज भी साथ में थी, और दर्शन करने के बाद, लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम वापस आने लगे घर की तरफ, तो मेहरौली रोड पे हीरो होंडा चौक है, वहां हमारी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। शब्द गाड़ी में चल रहे थे, मेरी नीज पीछे सोई हुई थी, और मैं भी शायद शब्द सुनते सुनते ऐसे ही मतलब सोई हुई थी, और अंकल ड्राइव कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कानों में किसी ने एकदम बम फोड़ दिया है, कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो आई वाज शॉक्ड। आई आस्क्ड अंकल कि आसपास कहीं कुछ लगता है ब्लास्ट हुआ है। माय अंकल सेड कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही बस एकदम से हालत एकदम खराब होने लगी,
और हमने देखा डैशबोर्ड पूरा ऐसे पिचक के एकदम अंकल की नी के पास आ गया, सारा कूलेंट वहां जमीन पे बिखरा पड़ा है, लोग आ गए हैं, पुलिस आ गई है। मैं अंकल से पूछूं आप ठीक है, अंकल मुझसे पूछिए आप ठीक है, हम पीछे गुड़िया से पूछ रहे हैं आप ठीक है, बस आपस में। फिर लोग आए, हम लोग बाहर, मेरे को बिल्कुल ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरे अंकल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका डैशबोर्ड बहुत बुरी तरीके से एकदम नी के पास पिचक के ऐसा लग रहा था, बिकॉज ही इज 6+ इन हाइट। मुझे लगा ये तो कुछ गड़बड़ है और ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं क्यों। बट जब मेरे अंकल गाड़ी से बाहर गए, माय अंकल वाज एब्सोल्युटली फाइन। जब मैं बाहर निकली, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, माय नीज वाज एब्सोल्युटली फाइन। एक खरोंच तक भी हम तीनों में से किसी को नहीं आई संगत जी। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमें बताया गया वहां की जो भी उसमें पेट्रोलिंग पे जो लोग थे पुलिस वाले, कि ये हमारा जो एक्सीडेंट है गाड़ी का, दैट वाज द थर्ड एक्सीडेंट ऑन द सेम रोड एंड सेम डेट। एंड दे सेड जो पहले 2 हुए हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। हमारे महाराज ने हमें हाथों में रखा और उठा के ऐसे उस एक्सीडेंट से बाहर निकालकर सुरक्षित रखा। ये प्रभु, हमारे गुरुजी ऐसे हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, माँ बाप की तरह। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी दुख कष्ट और चोट में नहीं आते, ये हमारे माता पिता के भी पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। संगत जी, जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से आप अरदास लगाइए, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप घर, अगर आप घर पे हैं और मुझे याद कर रहे हैं तो मैं आपको ब्लेस नहीं करूंगा, नेवर। बल्कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि आप जब भी मेरे पास आए, घर में कलेश करते हुए ना आए, घर की जिम्मेवारियों को छोड़कर ना आए। ऐसे ही एक संगत, नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत पुरानी बात है, अपने इन लॉज को घर में छोड़कर और अपने अंकल से कहने लगी कि चलिए हम तो गुरुजी के जा रहे हैं, वहीं लंगर कर लेंगे और ये लोग अपनी रोटी बना लेंगे। और वो आ गए। जैसे ही वो एम्पायर स्टेट में पहुंचे और गुरुजी ने उनको इतनी डांट लगाई कि तू की समझे मैनू, मैं होटल खोलिया तेरे वास्ते, जाके जा घर जा, इधर ना रुकी और अपने सोहरिया नू रोटी खिला। ये है गुरुजी। गुरुजी हर उस जगह है जहां ऑनेस्टी है। गुरुजी हर उस जगह है जहां हेल्पिंग हैंड है। गुरुजी हर उस जगह है जहां पायस हार्ट है। गुरुजी हर उस जगह है जहां निवा नियत है। हर पॉजिटिविटी में गुरुजी हैं। वो अपने आप प्रेजेंट हो जाते हैं ईमानदारी के साथ और निवा नियत से। कितने भी बड़े हो जाएं, गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि कभी अथॉरिटेटिव टोन में कितने भी बड़े हो जाओ, कभी किसी के साथ बिहेव नहीं करना, हमेशा निवा होके रहो। जो जितना निवा रहेगा वो लाइफ में उतना ही ऊंचा उठेगा। ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी। निवा रह के चलो, हमेशा संगत को बोलते थे। किसी की मदद कर सकते हो तो करो, लेकिन उसे पलटकर जवाब मत दो, हाथ जोड़ दो। किसी को कभी बुरा मत कहो, किसी की चुगली मत करो। ये गुरुजी की मेन लाइफ थ्योरी है जो वो अपनी संगत से चाहते हैं। अगर गुरुजी की इन चीजों को, गुरुजी की इन लर्निंग्स को अगर हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ढालना, एक्सेप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो गुरुजी अंग संग है। वैसे ही अंग संग रहते हैं। हम कितनी गलतियां कर लें, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, उससे बाहर निकालते हैं। इसलिए सारी संगत से मेरी तो यही अरदास है कि आप सहज और सरलता से गुरुजी को पाने की कोशिश कीजिए।
सहजता और सरलता ही गुरुजी का व्यक्तित्व है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा आप लाखों खर्च करके मुझे इनवाइट कीजिए, शामियाने लगाइए, ऐसे नेवर। गुरुजी का नाम सिमरन करना, अपनी संगत को जोड़ना, सच्चे मन से सारी संगत की सेवा करना, और जितनी भी नई संगत वो हमेशा ये सोचे कि हमें गुरुजी का नाम सिमरन करके ही उन्हें पाना है, उनसे सच्चे मन से जुड़े रहना है। आप कहीं पर भी 24 आवर्स कहीं पर भी है, आप कहीं पर भी जय गुरुजी या गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए, वही वो आपकी पूजा है। कभी ऐसे नहीं सोचिए कि एक कमरे में बंद होकर हमें गुरुजी का जाप करना है। नो, हम गुरुजी हमारी रग रग में है। गुरुजी का नाम सिमरन जैसे हमारा रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित रहता है, गुरुजी का नाम सिमरन भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे हमें अपना जीवन उनकी लर्निंग के हिसाब से ढालना है। इसमें ना तो आपका कोई रूटीन डिस्टर्ब होता है, ना आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज छूटती हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही जो गुरुजी का नाम सिमरन करता है, संगत की सेवा करता है, सत्संग सुनता है, दैट इज देयर गुरुजी ओनली। सारी संगत से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी को जितना हो सके सहजता और सरलता से पाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप अपने घर में जितने भी अपनी सेवा के काम करते हैं, घर में मम्मी डैडी हैं, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, उनकी सेवा में ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, वही गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। आज इतनी संगत है, इतनी संगत। गुरुजी कहा करते थे कि अभी तो तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, एक वक्त आएगा जब सिर्फ छींटे मिलेंगे, और वो आज वक्त आ गया है। गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा टाइम आएगा, जो पाठ करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी शिव पुराण या मंत्र जाप कोई भी पाठ सच्चे मन से आप करते हैं तो हमारे कष्टों का निवारण हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। कोविड के टाइम पे इतना अच्छा बड़े मंदिर मैनेजमेंट ने चलाया कि संगत को किसी तरीके की गुरुजी की प्रेजेंस की कोई कमी फील ना हो, और उन्होंने डायरेक्ट 7 to 8 जो घर घर में एक मंत्रोच्चारण का लाइव चैनल चलाया, दैट वाज अ प्रेजवर्दी। एंड अबव ऑल हियर जो मल्टीलिंगुअल शुक्राना ग्रुप है, इट्स अमेजिंग। जिस तरीके से सुरेश वासन अंकल और उनकी टीम ने ये काम शुरू किया है, इतनी सारी 27 लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज में गुरुजी की जीवनी, गुरुजी के वचन, और घर घर तक, नई संगत तक, इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके गुरुजी को उनकी एक सत्संग सेवा के सुनवाना और संगत से कनेक्ट करवाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और आज भी गुरुजी की ये सेवा बहुत बड़ी मानी जाती है कि अगर किसी संगत को ये पता चलता है कि कहीं पर कोई दुखी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, किसी भी तरीके का फैमिली इशू है, और वो इस कगार पे खड़ा है कि बिल्कुल सब जगह से एकदम थक चुका है, जीवन में विश्वास खो चुका है, तो तब संगत की असली सेवा ये है कि वो उसे गुरुजी के बारे में बताए, गुरुजी के गुणगान उनके सामने करे, ताकि वो गुरुजी के प्रति अपना विश्वास जगाते हुए
बड़े मंदिर जाना शुरू करें, संगत से जुड़ना शुरू करें और गुरु जी का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद को प्राप्त कर सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके। गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर से ही गुरुजी कहते थे जो चला जाएगा उसके मीलों में वो, उसके सगे संबंधी, उसके मित्रगण, उसके फैमिलीज, फ्रेंड्स सब ब्लेस हो जाएंगे। कई फैमिलीज में ये इशू आते थे कि एक जना फैमिली में मानता है गुरुजी को, बाकी नहीं मानते। तो गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा किसी को जबरदस्ती लेके आओ, नेवर। वो कहते थे जो घर में एक भी मेंबर मेरे से कनेक्टेड है तो पूरी फैमिली ही ब्लेस हो जाती है। वैसे भी गुरुजी, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड आर्मी पीपल इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इसीलिए गुरुजी हम सब से भी निस्वार्थ भाव से ही संगत की सेवा और सत्संग की सेवा चाहते हैं। गुरुजी ने हमेशा यही कहा कि जितना हो सके आप अपनी डेली की अपने रूटीन में कोई भी काम करो, आप उसमें मुझे याद करो तो मैं आपके अंग संग रहूंगा। छोटे छोटे बच्चे जब एग्जाम देने जाते थे तो गुरुजी से अपना पेन ब्लेस करवाते थे कि ताकि हमें गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिले और हम एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। 10th का बच्चा, 12th का बच्चा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स, जब पता चलता था गुरुजी एम्पायर स्टेट नहीं है चंडीगढ़ में तो बच्चे चंडीगढ़ भाग जाते थे। ये है गुरुजी के प्रति अपार प्रेम, अगाध श्रद्धा। सिर्फ संगत के अंदर गुरुजी के प्रति यही प्रेम भाव, यही प्योरिटी, यही निस्वार्थ भाव की सेवा अगर ये बनी रहे, गुरुजी के ऊपर अपना अटूट विश्वास और थोड़ा सा धैर्य ये बना रहे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। गुरुजी ने अपना टाइम खुद ही निहित किया हुआ है कि किस संगत को उन्होंने कब अपने पास बुलाना है और कब उसका कल्याण करना है। हमारे चाहने से या इम्पेशेंट होने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखें और जैसे ये सेवा चल रही है, सत्संग सेवा, गुरुजी खड़ा एम्पायर स्टेट में खड़ा करके कहते थे, आंटी 10 बता सबनू मैं की कितना। ये है गुरुजी कहते हैं गुरुजी की असली भक्ति उनकी प्रशंसा और उनके गुणगान में है। गुरु भक्ति यही है। तो सारी संगत जो ब्लेस्ड होती थी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करती थी, जो भी संगत वहां आती थी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि जो संगत आई है उसका कल्याण किस आंटी के सत्संग के थ्रू करवाना है और किस आंटी को सत्संग की सेवा देकर उसका कल्याण कराना है। ये है परम पिता परमेश्वर, हमारे डुगरी वाले गुरुजी महाशिव। गुरुजी का गुणगान इतना है कि शायद हमारे पास तो शब्द ही कम है या शब्द उस लायक ही नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स का गुणगान, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का गुणगान, गुरुजी की के अपनी संगत के लिए प्यार, वो एक गूंगे का गुड़ है। जिस तरीके से गूंगा अगर गुड़ खा ले तो he can relish that taste, but he can't explain in words. The same position is here. संगत जी, आप ऐसे ही अपने गुरुजी से, हमारे परमपिता परमेश्वर महाशिव
नानक, ईसा, सारे धर्मों का समावेश हमारे डुगरी वाले गुरुजी के साथ जुड़े रहें। प्लीज एंड प्लीज कभी अपना विश्वास ना खोएं, विश्वास बनाए रखें, अटूट विश्वास बनाए रखें, पेशेंस रखें और अपने जो भी आपके रूटीन वर्क है उनमें गुरुजी का नाम लेके चलते फिरते उठते बैठते आप गुरुजी को याद करिए। गुरुजी हमेशा आपके साथ है। आप डांस कर रहे हैं तो गुरुजी भी साथ में है। हाल ही में मेरे अभी सत्संग शुरू होने से पहले ही मेरे अंकल ने मुझे कहा कि आप एक सत्संग शेयर करना। 2016 में मेरे अंकल के एक फ्रेंड हैं बैंक में जिनकी बैकएक इतनी जबरदस्त थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि हम मेडिकली जितना भी कर सकते थे हमने कर लिया। अब लास्ट में एक ही ऑप्शन है, एक इंजेक्शंस हम आपको लगाएंगे जो आई मीन दे वेरी कॉस्टली और वो आपको ट्वाइस अ वीक लगाना होगा और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो फिर अब हम कुछ कह नहीं सकते। My uncle's friend shared this thing to my uncle and he was really crying, you understand, और कहने लगे कि मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो फिर मैं नौकरी कैसे करूंगा। So many things he shared. तो मेरे अंकल ने कहा आप चिंता मत करो, जहां मेडिकल फेल हो जाती है ना वहां हमारे गुरुजी आते हैं, मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाने ले जाऊंगा। आज भी मेरे अंकल ये नहीं कहते मैं बड़े मंदिर ले जाऊंगा, कहते हैं चलो आज गुरुजी से मिलने चलते हैं। तो मैं आपको अपने गुरुजी से मिला के लेके आता हूँ और फिर देखना आप। संगत जी उस दिन उन्होंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया एंड नेक्स्ट डे वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो ही वॉज इन अ बेटर कंडीशन और डॉक्टर्स ने कहा कि अभी तो हमने इंजेक्शन लगाया नहीं है तो आज तो आप थोड़ा बेटर लग रहे हैं तो थोड़ा हम वेट करते हैं, अपना ओपिनियन थोड़ा चेंज करते हैं, अभी हम आपको वॉच करेंगे, आप नेक्स्ट वीक आना। और इस तरीके से उन्होंने एक नियम बांध लिया कि हर हफ्ते में एक दिन चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के आना है। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स और आज ही वॉज इन अ वेरी गुड वर्केबल पोजिशन। उनको एज सच होता है बट ऐसा सीवियर नहीं है कि वो किसी तरीके से उनको कोई मेडिकल एड लेनी पड़े। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, कब किसको किसके साथ अपने पास बुलाना है और उनको ब्लेस करना है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में गुरुजी की ओट है। हम सब गुरुजी की ओट में सुरक्षित हैं। संगत जी, गुरुजी आज भी मुझे इतने अधिक स्वप्न दर्शन में मुझे आते हैं, ब्लेस करते हैं। मैं संगत के साथ बहुत शेयर करती हूँ जब सत्संग वगैरह में जाते हैं और कोविड में भी उन्होंने दिखाया कि उन्होंने मेरे घर में किस तरह 4 लाइफ को सेव किया है। बिकॉज इन अक्टूबर 2020 my uncle, he was affected with this COVID, then my mother-in-law who is 70 plus, then my kids and myself। और किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कहां से कहां हमारे जीवन को लेके आए हैं। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। कोई डिक्शनरी ही नहीं बनी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का शुक्राना करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड हो, नेवर। फिर भी हमारे पास हाथ जोड़कर कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करने के अलावा गुरुजी और कुछ नहीं है। आप सब गुरुजी का हाथ थामे रखें और गुरुजी से अरदास है, गुरुजी हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, हमारे अवगुणों को चित्त न धरना और हाथ थामे रखना गुरुजी। और बस अगर आप हम तो मूर्ख हैं, हम अपनी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं लगा लेते हैं, इफ्स एंड बट्स में रहते हैं।
गुरुजी कहते थे जब हम लोग एम्पायर स्टेट में आते थे तो बहुत संगत को कहते थे कि अपने इफ्स एंड बर्ड्स ना तू जुत्ती नाल बाहर छड़ के आई, मेरे कोल अपने इफ्स एंड बर्ड्स ना लेके आई। ये है गुरुजी। जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जहां पे इफ्स एंड बर्ड्स, जहां पे सारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं, वहां हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव वहां विराजमान होते हैं। गुरुजी के कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से जो काम आपको असंभव लगता है वो भी आपकी लाइफ में पूरा हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को कभी भी करिश्मे का नाम ना दीजिएगा। इट्स ओनली एंड ओनली प्योर ब्लेसिंग्स। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आज तक ब्लेसिंग्स महाराज की हम सब पर, परिवार पर बनी हुई है और ठीक उसी तरह आप सब पर गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत ब्लेसिंग्स है। ये ब्लेसिंग्स ही है उनकी जो आज संगत इतनी मल्टीप्लाई हो गई है और इसीलिए ये मल्टीलिंगुअल शुक्राना ग्रुप शायद गुरुजी ने बनवाया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ना है, गुरुजी का गुणगान करना है और उन सब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पहुंचाना है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे ये अवसर देने का कोई भूल चूक हो तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम सबका हाथ थामे रखें गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करें और हमें गुरुजी वो बुद्धि दें जो हमारे लिए कल्याणकारी है। उस रास्ते पे चलाएं अपने बच्चों को जो हमारे लिए कल्याणकारी है। जो हमें अच्छा लगता है उस पे ना चलाएं गुरुजी, अपनी रजा में रहना सिखाएं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे डुगरी वाले गुरुजी। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुजी। जय गुरुजी। यशोदा आंटी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अपने डिवाइन सत्संग की व्याख्या की है, विवेचना की है और जिस भाव से आपने हर प्रसंग बताया बहुत प्रेरणादायक था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले कि हम लोग शुक्राना भजन सुने, अविनाश मोदी अंकल 2 शब्द प्लीज बोलिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार अकाल पुरुष सदगुरु, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना अंकल। मैं थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, अनुराग अंकल के यहाँ मैं लगभग 4 साल पहले एक सत्संग में गया था और उनके यहाँ माँ कालिका की पूजा उनके यहाँ 500 साल से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं और उनके वंशज करते आ रहे हैं अनुराग अंकल के। और जब हम गए, मैं मेरी मिसेज, तो उनकी सीढ़ियों में हमें ऐसा लगा जैसे वैष्णव दरबार में जा रहे हैं। और वहां जब सत्संग हमने सुनाया तो उस वक्त वो भाव विभोर, क्योंकि माँ का सत्संग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो माँ ने अलग ही लीला करवाई और कुछ माँ और गुरुजी के कहीं दर्शन थे, कुछ उसी तरह की बात आ रही थी, किसी संगत ने और भी सुनाया था। तो तभी यशोदा आंटी से मुझे मुलाकात गुरुजी ने करवाई और सत्संग के बाद इन्होंने भी अपने दिव्य सत्संग हमें सुनाए। तब से यशोदा आंटी की छाप मेरे मिसिस के मस्तक पर आ गई, दिल में आ गई। अच्छा, ये पश्चिम बिहार रहती थी, इन्होंने कई बार मुझे मैसेज दिया, अंकल इनकी कोई गुरुजी की संगत हो रही है कि वहां सिम्मी आंटी, वहां आपको आना जरूर है। अब बहुत शर्मिंदा मैं होता था, मैंने कहा मैं द्वारका में लगभग हर सत्संग में जाता हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है और मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ। कैब से आ सकता था लेकिन मैंने गया नहीं, मैं मना करता रहा। कई मैसेज आए इनके, तो मुझे माफी चाहूंगा पहले तो यशोदा आंटी आपसे। अब क्या लीला होती है कि इनको जब मल्टीनेशनल ग्रुप से
सुरेश वासन जी का मेरे साथ मैसेज आने लगा कि सत्संग कोई सुनाता है तो पूछिए आप। तो मैंने यशोदा आंटी को 3-4 महीने पहले भेजा था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोबारा फिर गुरुजी ने प्रेरणा दी और फिर मैंने दोबारा इनको मैसेज भेजा, तो दोबारा मैसेज भेजा तो ये स्टार्ट कर रही थी। तो गुरुजी ने पता नहीं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो गुरुजी ने इनको ब्लेसिंग दी थी उस तरह से वो सत्संग इन्होंने सुनाया नहीं है, वो भी हम सुनना चाहेंगे थोड़ा सा इनसे अभी, कैसे गुरुजी ने जजमेंट लिखवाने शुरू किए, क्या उनकी लीला हुई। तो मुझे ये तो पता था सुप्रीम कोर्ट में है, मैं भूल गया था सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने कहा इतनी होते हुए ये घबरा क्यों नहीं है। फिर मैंने गुरुजी की कृपा से इनको प्रोत्साहन दिया कि आप सुनाइए, कई संगत ब्लेस होगी और आपको भी ब्लेसिंग मिलनी है, संगत को भी मिलनी है। तो ये तैयार हो गए। फिर उन्होंने एक सोनिया नरूला आंटी के बारे में बताया कि वो भी सुनाएंगी, वो भी गुरुजी की पुरानी संगत है। तो अब लीला ये होती है कि इनका 27 अप्रैल को सत्संग यहाँ गुरुजी के इस प्लेटफॉर्म में फिक्स हुआ जी बिल्कुल। और जब ऑस्ट्रेलिया से अभी भाटी आंटी ने सत्संग सुनाया 4 बजे ऑस्ट्रेलिया की वजह से, क्योंकि वो रात को सुना नहीं सकती थी अभी, तो फिर ये डिसाइड हुआ मल्टीनेशनल ग्रुप में सुरेश वासन जी के थ्रू से कि संडे को 4 बजे ही सत्संग करवाओ ओल्ड संगत का। तो उसमें सोनिया नरूला जी का सत्संग चेंज किया गया, वो तैयार हो गई। फिर यशोदा जी से बात हुई तो इनको 24 की डेट मिली। अच्छा, मुझे तो पता था करवा चौथ है 24 का, इनसे मैंने जिक्र नहीं किया और इनका थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि अंकल 24 को करवा चौथ है। मना नहीं किया इन्होंने, तो मैं इनके भाव समझ गया कि ये तो आंटी हैं, ये करवा चौथ के से व्रत से अब समझ रही हैं। तो मैंने सुरेश वासन जी को मैसेज भेजा, अंकल ये क्या चेंज हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 12 तारीख इनकी डेट दे दीजिए। 31 का एक पंकज सुहाग जी को, शायद पंकज जी को, गौतम जी को सुरेश जी कह रहे थे कि मैं उनका सत्संग अरेंज कर रहा हूँ 4 बजे का। तो मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने कहा 31 दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा सैटरडे को कि 12 तारीख का दे दीजिए और मुझे अभी बता दीजिए आप, क्योंकि बिजी बहुत थे। अब गुरुजी लीला क्या करते हैं, मैंने इनको 12 तारीख का मैसेज भेज दिया और इन्होंने मैसेज नहीं देखा। अब सुरेश जी को जवाब देना था और ये मैसेज नहीं देख रही। मैंने इनको 2 बार फोन किया, एक बार व्हाट्सएप पर फोन किया, इन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी गुरुजी की लीला बता रहा हूँ मैं सारी की सारी। इन्होंने दोनों मेरे फोन पिकअप नहीं किए, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देखे और व्हाट्सएप की कॉल भी नहीं सुनी। मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा, इधर मैं रात को सो गया, सोने के बाद मुझे गुरुजी ने सोने नहीं दिया और सारी रात मेरे विचार चलते रहे कि सलवा अंकल का 17 तारीख का सत्संग है, क्या वो 12 तारीख को हो जाए, 12 तारीख को उनका जन्मदिन है, और क्या यशोदा आंटी का 17 को हो जाए। अब यशोदा जी मेरे से फोन उठा लेती 12 तारीख को, तो नेचुरली फिर मैं चेंज नहीं बात करता, मैं 12 तारीख को इनका सत्संग होने देता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार पूछना। रात को मैं सवेरे 6 बजे उठता हूँ, मैं 4:30 बजे गुरुजी ने मुझे उठा दिया और मैं बाहर निकल गया मोबाइल लेके। और मैंने जब भी सुरेश वासन जी को मैसेज भेजा, क्या अंकल आपकी इजाजत है, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करें तो मैं उनका 17 तारीख का 12 तारीख हो जाए और इनका 17 तारीख हो जाए। सुरेश वासन जी का 6-6:30 बजे मैसेज आया कि जैसा आप दोनों को इंटरचेंज करके पूछ लीजिएगा दोनों से। मैंने पहले उनको भेजा, दोनों को भेजा और पहले गुड़गामा उनको अंकल को, सलेम अंकल को, उनका पहले जवाब आ गया, अंकल 12 तारीख को गुरुजी की कृपा है, मेरे 700 दिन अमृत वेला के सत्संग के भी पूरे हो रहे हैं, मेरा जन्मदिन भी है, ये गुरुजी की विशेष ब्लेसिंग है। इसके बाद यशोदा आंटी का फिर भेजा गया, तो फिर इनकी तरफ से कंफर्म हो गया, इनका टेलीफोन आया, इन्होंने कहा मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी 31 तारीख को, ये 17 हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 7 मेरे लिए सारे काम 7 को होते हैं मेरे। 17 में 7 आंटी आज गुरुजी ने एक थॉट और दी है मुझे आपके बारे में, बोली मैं यशोधरा लिख रहा था, आपको बार बार गलती करता हूँ मैं अंग्रेजी में बहुत सारी, नहीं मुझे सुरेश ने मैसेज किया, अंकल इनका नाम यशोदा है, यशोधरा मत लिखिए। मैंने आपका फेसबुक पर नाम देखा, यशोदा जोशी शर्मा, और यशोदा गुरुजी कह रहे हैं यशोदा किशन जी की माता जी का भी नाम था और इसका नाम भी यशोदा है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आज छोड़ दिया गुरुजी ने, बोला इसका नाम भी यशोदा है, तो ये कितनी बड़ी पवित्र पावन सोल है, तू इसको देख। और ये, और आपने थोड़े दिन पहले मुझे बताया था, जब गुरुजी आपके पास आते हैं तो गुरुजी कहते हैं मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, तेरे पास बैठने का ही मन करता है,
तो छोड़कर जाने का मन नहीं करता। और आपकी आवाज आंटी इतनी मीठी है, मेरी मिसेज मुझे डांट रही है कि आप फटाफट फटाफट बोलते हो, आप बोलना तो इनसे सीखो। अब मैंने कहा मेरे और इनमें तो बहुत अंतर है, मैं तो ऊपर ही ऊपर हूँ, मैं तो नर्सरी में हूँ, ये तो कोर्ट में है, बढ़िया होशियार है। मैं नहीं इतना, मैं भक्ति नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ, तो आपका सुनाने का ढंग इतना आनंदमयी है आंटी, इतना आनंदमयी है। आप थोड़ा सा वो जज साहब का जो गुरुजी ने कहा था कि आप जजमेंट भी लिखेंगी, कुछ थोड़ा सा और डिवाइन सपने भी आप बता सकती हैं, जैसे आप हमें बताती हो, तो संगत को कुछ और ब्लेसिंग दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये और प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। तो अंकल, स्वप्न दर्शन तो गुरुजी ऐसे देते हैं कि आप पूछिए ही मत, बहुत ज्यादा। एक एक जब एक सत्संग जब मेरे अंकल नंदप्रयाग में पोस्टेड थे और मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी जाने की, तो मैं 1 महीना वहीं रही। और नंदप्रयाग में एक ऐसे घर में जो ऑन रोड हेमकुंड साहिब को जाते हैं लोग, वहीं थोड़ा सा रात को वो लोग स्टे करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नंदप्रयाग पे। वो गेस्ट हाउस टाइप का था। वहां पे अंकल और मैं, मेरे अंकल ने 2-3 साल वहां निकाले और मैं 1 महीना वहां रहकर पूरे गांव वालों के साथ मिलकर, उधर भी गुरुजी के बारे में बताकर खूब अपना टाइम निकाला। और रात भर एक दिया गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरे अंकल जला के रखते थे। तो अंकल वहां मुझे एक मौका मिला, मेरे को, मेरे अंकल को, वहां के बच्चों ने आसपास बहुत मिक्स हो गए थे हमारे साथ, पूछते थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी की कृपा से वहां जो बच्चे, एक अंकल थे वो ड्रिंक करते थे, मेरे अंकल ने गुरुजी का बारे में बता बता के 2-3 साल में उनकी ड्रिंक भी छुड़वा दी, क्योंकि उत्तराखंड है, पहाड़ है, वहां पे ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार उनके बच्चों ने बताया कि आंटी यहाँ पर एक तुंगनाथ करके एक चोटी है और बहुत मानी है, शिव की भुजा होती है इसका मतलब, और बहुत माना हुआ है। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तुंगनाथ तू जा। और हमने डिसाइड करा। मेरे अंकल जबकि जॉन्डिस का भी 1 महीने का ही हुआ था अभी, बट ठीक से रिकवर नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने कहा गुरुजी की जहां बात आ गई, मैं एक डंडी पकड़ के चलूंगा। आप सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको तुंगनाथ पता चलेगा कितनी हाइट पे है। गुरुजी महाराज जहां जहां हम जाते, हम बद्रीनाथ गए, तुंगनाथ गए, काली मेट, पता नहीं जहां जहां प्रभु गुरुजी हमारे लेके गए, हमने सारे तीर्थ स्थान कर डाले। तो मेरे अंकल जब कहते थे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम गुरुजी को अकेला घर में नहीं छोड़ेंगे, वो गुरुजी का स्वरूप साथ ले जाते थे। अलकनंदा से निकले, धीरे धीरे अपना चमोली पे चले, उस चोटी पे चढ़ते गए, गुरुजी देखो बद्रीनाथ, गुरुजी देखो चमोली, गुरुजी देखो अलकनंदा, गुरुजी देखो हम तुंगनाथ आ गए। तुंगनाथ में एक खास बात है कि जब वहां पूजा होती है तो आपको वहीं के मंदिर के कलश में और मंदिर के हैंडपंप से पानी लेके शिव पे चढ़ाना होता है। और वहां के जो गुरु हैं, वहां के जो पंडित लोग हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी पुस्तक है। मैंने बहुत ही अजब गजब देखा, शायद गुरुजी चाहते थे ये पुस्तक है और आप जिनको भी मानते हैं आप उनके बारे में इसमें लिखिए, आप देखिए। और हमारे लिए तो परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, सारे ईश्वर उन्हीं में है, उनके बारे में हम लिख के आए। तो जब मेरे अंकल, हम लोग जब दिल्ली आए तो आते ही सबसे पहला काम होता था, भाई आज पहुंचे हैं तो कल हमने गुरुजी को माथा टेकना है। हम एम्पायर स्टेट गए, दोनों के दोनों, और गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी ने झट से मेरे अंकल की तरफ देखा और कहा, संगत को ऐसे इशारा करके कहा, ए देखो ए मुंडा है ना, बैंक वाला, ए मैनू बड़ा घुमांदा है, कहता है गुरुजी कदी इधर देखो, ते गुरुजी कदी इधर देखो, ये है हमारे महाराज। हम खाली स्वरूप को नहीं, स्वरूप हमारे साथ नहीं जा रहा था, गुरुजी साक्षात हमारे साथ थे। और गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि वो स्वरूप नहीं है, मैं साक्षात हूं उसमें। इसलिए जिस भी संगत का जब भी कुछ भी शेयर करने का मन करे, पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने अपने मन की व्यथा को प्लीज एक्सप्लेन करें और गुरुजी अपने आप आपको उस दुविधा से बाहर निकालेंगे। इसलिए गुरुजी का स्वरूप मात्र स्वरूप नहीं है, वो साक्षात गुरुजी है।
और अभी रिसेंटली जो मोदी अंकल ने बोला, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं मोदी अंकल को बहुत ज्यादा ये कहूंगी, इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि पता नहीं उनका अफेक्शन मेरे लिए इतना जबरदस्त है। वैसे तो सबके लिए ये, बट आई फाउंड वेरी अफेक्शनेट सोल फॉर मी। हम लोग बड़े मंदिर सुबह सुबह 6:30 बजे 7 बजे कई बार पहुंच जाते थे। एक रूटीन था कि हर मंडे गुरुजी के मंदिर आना है सुबह, फिर वहां से मैं अपने ऑफिस जाती थी। तो मुझे मोदी अंकल और आंटी मिलते थे, और उनका इतना जो अफेक्शन है, इतना जो प्यार भरा हुआ है, असीम अटूट श्रद्धा गुरुजी के प्रति, उसको देखकर तो हमारे बड़ों में, वो हमारे बड़े हैं, उनमें भी गुरुजी की कृपा है हमारे लिए, गुरुजी के आशीष हैं। तो अभी जब ये बात हुई, मुझे ऐसा लगता है शायद इतने साल हो गए, पहली बार मैंने सत्संग शेयर किए हैं, बट नेवर ऑन लाइक दिस प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म या किसी और ग्रुप में। वैसे मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहां शेयर जरूर करती हूँ। मेरे को सुरेश अंकल का और मोदी अंकल का जब मैसेज आया कि आंटी अपने शेयर करना है, और ये डेट्स का ये बहुत वो था, जब मुझे फर्स्ट टाइम डेट मिली 27 की, तो मुझे दिमाग में ये चलना शुरू हो गया कि 27 वर्किंग है, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली मेरा संडे में चला गया। दैट वाज 24th। आई वाज वेरी हैप्पी, एंड बाय द टाइम आई वाज नॉट अवेयर, जस्ट फॉर अ सेकेंड में दिमाग में क्लिक नहीं किया कि दैट डे इज अ करवा चौथ डे, और उस दिन तो शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर एकदम दुविधा में पड़ गई, और जब अंकल को मैंने बोला, तो जैसे अंकल ने कहा कि हाँ, मना नहीं करा, बट बस एक इंडिकेशन दे दिया कि अंकल, तो अंकल भाव समझ गए। और संजय जी, आप विश्वास करिए, 17 या 31 में चला, और मैं ये खुद चाहती थी कि मेरा 17 हो संडे के साथ साथ। मैं नहीं चाहती थी वो दूर जाए, जो चीज सामने आ रही है गुरुजी ले रहे हैं, उसको आप बस ग्रहण कर लो आप। तो 17 मेरा, इतना मेरे को खुशी हुई कि मेरा 17 है, ऊपर से 7 नंबर। ये हम लोगों का एक विश्वास, गुरुजी के साथ रह रहकर एक 7 नंबर, टोटल सारे गाड़ियों के नंबर 7, ये सभी संगत के साथ है, हमारे साथ भी है। तो मुझे जिस दिन ये सत्संग का मैसेज मिला, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी देख बैठे हैं, संगत और मेरे बीच में गुरुजी साक्षात बैठे हैं और सुन रहे हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो सबको देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे, बट वो हमें देख रहे हैं। रात को मुझे पहली बार बड़ा मंदिर स्वप्न दर्शन में दिखा। अंकल को मैंने, वासन अंकल को, सुरेश वासन अंकल को मैंने ये बात फोन करके स्पेशली बताई है कि मुझे बड़ा मंदिर दिखा स्वप्न में, जब ये डेट फाइनल होके आई है। और बड़े मंदिर में जहाँ शिव मूर्ति और नंदी जी हैं, उनके आसपास 8-10 लोग बैठे हैं, और मैं भी किसी के साथ बैठी हूँ। तो मुझे, और वहां पर लोग सत्संग की तरह कुछ शेयर कर रहे हैं। तो एक अंकल मेरे पास आते हैं और कहते हैं, आंटी बस अब आपका ही नंबर आने वाला है सत्संग शेयरिंग का। संकट जी, आप विश्वास कीजिए, ये क्या था इस तरीके से। ये तो चलिए आप, ये था अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी साक्षात मेरे स्वप्न दर्शन में आए हैं, और गुरुजी के साथ, गुरुजी जब गद्दी में थे तब भी और अब भी, जो हम स्वप्न दर्शन देखते हैं, वो स्वप्न दर्शन इज नॉट लाइक अ ऑर्डिनरी ड्रीम। वो हमारी एक लाइफ जर्नी होती है, जो हम रात को ट्रेवल करते हैं गुरुजी के साथ, और गुरुजी उसमें ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी रिसेंटली मुझे स्वप्न आया कि मैं जैसे जागरण या कुछ इस तरीके का कोई स्टेज है हमारी कॉलोनी में, एक पार्क है बहुत बड़ा, गुरुजी की कृपा से एक बार मैंने वहां सत्संग कराया था। तो वहां पे जो है, मैं स्टेज चल रहा है, और मैं अकेली जमीन में एक चादर बिछा के बैठी हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स। ये भी गुरुजी की कृपा है कि मेरी बचपन की चाइल्डहुड के फ्रेंड्स से गुरुजी ने मुझे मिलवाया है अभी 1 साल पहले, और वो भी गुरुजी को मानती हैं। और मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड्स नहीं आई है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख रही हूँ कि कब आएंगी। मैं उनको, अगर कोई आके बैठ गया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, गुरुजी भी सुन रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि कितनी बारी है गल्लू ए कुड़ी दोहरांदी रहती है कि झट से एक राइट नी पर
मेरा नी टकराया और आवाज आई आराम वाली, जैसे कई बार हम लोग मस्ती में अपने दोनों नी पकड़ के जमीन पे बैठ जाते हैं, ऐसे आवाज आई और दोनों नी पकड़ के नी टकरा के ऐसे कोई बैठा। और मैंने अपने राइट साइड में देखा, मेरे परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, हमारे डुगरी वाले गुरुजी मेरे साथ आके जमीन में बैठे। और मैं उनसे सवाल करने लगी कि गुरुजी आप यहाँ कैसे आए? गुरुजी आपने मुझे बुलाना था, प्लीज गुरुजी आप नीचे मत बैठिए। ऐसे मैं उनसे बोलने लगी। गुरुजी ने कहा, मैंने बोला गुरुजी मेरा घर सामने ही है, पास में ही है, आपको जरूर मेरे घर चलना है मिलवाने के लिए। गुरुजी कहते मैं ते तेनों मिलने आया सीगा ते मैं आ गया, मैं इधर ही बैठांगा। प्रिंटेड शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर और एक चादर मैंने आसन बिछाया हुआ था, उससे बैठे। एक तो यहाँ से ये है कि गुरुजी कितने सहज और सरल व्यक्तित्व है, जिनको हमने बहुत ज्यादा पंप एंड शो बनाया हुआ है, नेवर। दूसरा, मैं उनको रिक्वेस्ट करके घर ले गई तो वो मेरे घर आए और मैंने बोली जा रही हूँ गुरुजी मेरी मम्मा मीन्स मेरी मदर इन लॉ हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। शायद ही धरती पे कोई ऐसी मदर इन लॉ हो जो मुझे एक बेटी की तरह रखती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, उनकी तारीफ। और सुबह उनका गुरुजी का नाम शुरू हो जाता है उनके मुंह से और सारा दिन वो हमारे घर में एक चलती फिरती गुरुजी की सोल है। इतनी लवेबल है और उनको बहुत शौक है सबको खाना खिलाने का, तरह तरह के। तो मैंने उनको बोला गुरुजी प्लीज आप चलिए, मम्मा ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, प्लीज आइए, मैं जरूर आपको मम्मी से मिलवाऊं। नहीं मैं नहीं जाना, मैं तो तेनू मिलने आया सीगा। जिद करने पर आ जाते हैं और वाकई में ही मम्मी उस टाइम किचन में कुछ बना रही होती है, लेकिन एक कांसे की थाल जो हम बंगला साहिब में लंगर प्रसाद में लेते हैं, कांसे की थाल में कटोरियां सजा के गुरुजी को खिलाया। उसका क्या गुरुजी ने ब्लेस किया, क्या ब्लेसिंग्स दी, बच्चों से मिलवाया। इस तरीके से गुरुजी आए और आने के बाद खुशी खुशी गुरुजी चले गए। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत संगत को गुरुजी स्वप्न दर्शन देते होंगे। वो साक्षात गुरुजी के साथ आपकी एक लाइफ जर्नी है, वो ब्लेसिंग्स है, आप जरूर उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मोदी अंकल, थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल जी एंड whole team of your this multilingual जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक ऑर्डिनरी जो इंसान है जिसको ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, वो लोकल है, उसको गुरुजी का गुणगान, गुरुजी के बारे में कैसे पता चलेगा जब उसी की किसी लैंग्वेज में हम उसको समझा नहीं पाएंगे। ये वाला जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप है ये बहुत सेवा में लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि गुजराती, बंगाली, मराठी, कुमाऊनी, गढ़वाली, इतनी सारी लैंग्वेजेस में गुरुजी के गुणगान घर तक लोगों के पहुंचाया जाए। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश ये तो सब हो ही रहा है, बट इसके अलावा गुरुजी का बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारी सारी शुभकामनाएं। और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ा मंदिर है जो घर घर में गुरुजी के मंत्र जाप को पहुंचाते हैं और संगत बांध लेते हैं 1 घंटे के लिए, पूरी संगत अपने गुरुजी के ध्यान में लगती है। शुक्राना है उस पूरी टीम को और इधर की मल्टीलिंगुअल टीम को और सारी संगत का बहुत बहुत थैंक्स सत्संग सुनने का और इतना अपना समय मेरे साथ व्यतीत करने का। आई लव यू ऑल माय संगत जी एंड वी ऑल लव आवर बिलव्ड गुरु जी, अपने महाशिव। सारे धर्म हमारे गुरु जी के अंदर समाये हैं और सारे तीर्थ स्थलों की ज्योतिर्लिंगों की 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति बड़े मंदिर की शिवलिंग में है, बड़े मंदिर में है। तो प्लीज सारी संगत से अरदास है गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी का गुणगान करें,
सारी बाकी नई संगत को जोड़ें, सहज और सरल भाव से गुरुजी को जुड़े। ये ना सोचे हमें सत्संग में ये नहीं मिला, वो नहीं करा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। गुरुजी बहुत सिंपल तरीके से, मैं एक सत्संग बताना भूल गई कि गुरुजी पश्चिम बिहार में आए थे अपनी लाइफ टाइम में। पश्चिम बिहार में पास में ही गुरुजी आए थे अंबिका बिहार में, और हमारा यहाँ से बहुत ही 5 मिनट का रास्ता है। मेरी नेबर में एक जो आंटी है उनका नाम भी निमल है, और वो मैं अभी काफी लेट उनके मैरिज हुई, और गुरुजी के दर्शन उन्होंने भी हमारे साथ साक्षात किए हैं। और उन्हीं के किसी स्टूडेंट के घर गुरुजी आ रहे थे, तो रात भर हम सो नहीं पाए कि ठान लिया कि छुट्टी लेकर गुरुजी से मिलना है। गुरुजी इतने पास आ रहे हैं घर के और हम ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुके ली और गुरुजी, वो भी बोलने लगी कि भाभी भाभी आपको डर नहीं लगता गुरुजी से बात करते, प्लीज आप बुके देना और गुरुजी से बात करना। जैसे देखा गुरुजी के साथ सिंगला अंकल और 1-2 और सेवादार अंकल थे, सब आए। जब देखा सेवादार इधर उधर हो गए, गुरुजी अकेले बैठे, मैं गई गुरुजी को बुके दिया। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, गुरुजी ने मुझे कहा नमस्ते। मैं जनरली इस वर्ड का यूज करती हूँ और पहले भी करती थी। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, बुके दी, तो मैंने कहा गुरुजी आप बहुत ज्यादा स्वप्न दर्शन में आते हो, थैंक यू सो मच गुरुजी। इतना मैं उनको बोल के और एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो गुरुजी ने मेरे को कहा तेनू कितनी बारी क्या सी रोया ना किया करी, कभी रोया ना किया करी। मैं आपको बताना भूल गई, ये सत्संग, ये गुरुजी हैं। हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अभी भी गुरुजी का नाम आता है तो हमें लगता है कि सामने गुरुजी चल रहे हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं पैर स्टेट में, तो अपने आप ही आंख से अश्रुधारा छलकने लगती है। तो ये गुरुजी के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है। गुरुजी अपनी सारी संगत को अपनी ओट में रखे, खूब ब्लेसिंग से, और सारी संगत गुरु प्रेम में इसी तरीके से बंधी रहे, जुड़ी रहे। शुक्राना। अब मैं फाइनली अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और सारी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी करती हूँ। गुरुजी की ओर से ढेर सारी ब्लेसिंग सारी संगत को, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। पूजा आंटी यशोदा आंटी को थैंक्स कीजिएगा प्लीज। जय गुरुजी यशोदा आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ब्लेसफुल सत्संग, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं आंटी, व्हाट टू टेल के हम वी आर सो ब्लेस्ड। ऐसे लग रहा था कि हम महाराज के वहां पे मंदिर में जब आप बोलते थे वहीं पे पहुंच जाते हैं आपके साथ, जहां जहां आप अपनी जर्नी में लेके जा रहे थे हम वहीं वहीं पहुंचे जा रहे थे। तो आपका बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना। अंकल सुरेश अंकल, ओवर टू यू अंकल। जय गुरुजी। जय गुरुजी। फाइनली एवरीवन गुरु परिवार में, और यशोदा आंटी वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे सुंदर सत्संग शेयरिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू। अभी शुक्राना भजन करेंगे आंटी जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। संगत जी सबको अनम्यूट करें प्लीज। सब गुरु जी महाराज से आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कला आज्ञा गुरु जी। आज्ञा दो गुरु जी।